गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज नए व्लॉग में आपका स्वागत है। मिलिए मेरे बेटे से। फ्रेंड्स, ये है मेरा बेटा, आप मेरे बेटे से मिलिए। इसका निकनेम है काजू, और काजू का असली नाम है देवांग। तो इसको अपना बहुत सारा प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। थैंक यू। फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए चावल में थोड़ा दिखा सकती हूँ आपको। जस्ट ये रात का थोड़ा सा चावल रखा था, तो सुबह तो मैंने इसको एग बना के दे दिया था, बट अब मैं इसको थोड़े से चावल बना के दे रही हूँ क्योंकि इसे पसंद है। ये ऐसे करके मैंने इसको एक दो बार खिलाया तो इसे अच्छे लगे, तो ये खा लेता है और मुझे भी बहुत पसंद है, तो इसी वजह से मैं ये बना देती हूँ। आप लोग कौन कौन खाते हो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये तो हम बचपन से खाते आए हैं कि भाई रात की बची हुई चावल मैं सुबह तेल वगैरह अच्छे से मसाले वगैरह डाल के, प्याज टमाटर, तो बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। फ्रेंड्स, हमारा खाना हो चुका है और खाना वाना खा के मैंने अपने बेटे को सुला दिया था। अब ये उठ गया है। अब भाई उठने के बाद तो इसको चाहिए कि मम्मा मुझे पैम्पर करे, प्यार करे। तो देखो, प्यार तो करना बनता है क्योंकि इतना प्यारा जो है, और ये मुझे इतना प्यार करता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना ज़्यादा कि मेरे बिना रहता ही नहीं है। कि मैं वॉशरूम में भी जाती हूँ, आप यकीन मानोगे, ये मुझे वॉशरूम में भी कहता है कि साथ में लेके चलो। जस्ट इमेजिन, कैसे इसको साथ बताओ, वॉशरूम में कैसे लेके जाऊंगी हैं? इसको समझाओ आप फ्रेंड्स कि मम्मा के साथ वॉशरूम में नहीं जाते, या मम्मा के साथ किसी के साथ भी वॉशरूम में नहीं जाते। और पता है फ्रेंड्स, ये सारी बातें समझता है। आप इसको डांटो, आप इसको कोई बात बोलो, सब समझता है। इसके पापा वैसे तो टचवुड हमारे बीच ऐसा कुछ होता नहीं, कभी कोई बात पे इसके पापा अगर मुझे थोड़ा चिल्ला दे तो ये और फिर ये रोने लगता है कि भाई मेरी मम्मा को डांट रहे पापा। तो मेरा बेटा इतना समझदार है कि मेरे लिए कुछ सुन नहीं सकता। चलो मैं इसको थोड़ा फीड वगैरह करा दूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं लगा रही हूँ मशीन कपड़े धोने के लिए। एक्चुअल क्या है, मैं इस वक्त मशीन इसलिए लगाती हूँ क्योंकि भाई अगर सुबह लगाऊंगी तो सारे में हो जाएगी कीचड़, क्योंकि मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो है बालकनी पे, तो फिर हम अच्छे से धूप नहीं ले पाएंगे। बच्चा है छोटा, बार बार वो फिर वहीं पर जाएगा कीचड़ में, तो बहुत मैसअप हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस वक्त लगाती हूँ थोड़ा शाम के टाइम, थोड़ी बहुत धूप अभी भी है तो वो भी लग जाती है, और फिर मैं कपड़े उठा के रख देती हूँ। और मॉर्निंग में उठते ही पहले 8-9 बजे जो भी हम उठते हैं, सबसे पहले मैं कपड़े फैला देती हूँ, तो सुबह सुबह की धूप कपड़े में लग जाती है। इतने हम नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता वाश्ता करते, फ्री होते हैं, तो हमें धूप भी मिल जाती है। तो उसके दो फ़ायदे हो गए, आपके कपड़ों को भी धूप मिल गई और आपको भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक है, भाई इस टाइम मशीन लगाओ आप और आपके कपड़े धुल जाएंगे, क्योंकि पहनने तो है नहीं, हमने धोने ही है कपड़े। और एक फ्रेंड्स, एक बात बताऊँ, मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे को मम्मी ने शादी में दी थी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक। भाई इतनी मज़ेदार मशीन है ये, इतने मज़ेदार, मैं आपको क्या बताऊँ। कपड़े डाल दो, धुल भूल के सब निकलते हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। पता नहीं कौन मुझे बोल रहा था, नहीं बहुत पानी लगता है ऑटोमेटिक मशीन में। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, पानी तो वैसे भी लगता है। और एक बात बताओ, आजकल यार डेली के सबके कपड़े उतरते हैं, इतना कोई गंदा कपड़ा होता नहीं है कि हम लेबर क्लास तो है नहीं कि भी लेबर है, अभी बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े हो रहे हैं। और डेली का उतरता है तो कितना ही गंदा कपड़ा होता है, आराम से धुल जाते हैं। तो अगर मुझे तो लगता है अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है भाई वॉशिंग मशीन में, तो सेमी की बजाय भाई ऑटोमेटिक में इन्वेस्ट करो। बेस्ट टू बेस्ट। आप कपड़े डाल दो, धुल के ड्राई होके आराम से निकल जाएंगे। इवन आप कहीं चले गए, बंद भी अपने आप हो जाएगी। तो भाई मुझे तो इतनी अच्छी लगती है मशीन, बहुत सुख है इसका। तो मुझे लगता है कोई शादी कर रहा है, अपना दहेज ले रहा है, तो उसमें ऑटोमेटिक मशीन ज़रूर डाले। और इवन कोई नॉर्मली ख़रीद रहा है ऑटोमेटिक मशीन, तो भी भैया ऑटोमेटिक ही ले, मतलब कि मशीन ख़रीद रहा है, सॉरी थोड़े लफ्ज़ मेरे वो हो गए। और बहुत सुख है इसका। मैं डाल दूँगी, धुल भुल के सूख के अपने आप बंद हो जाएगी। आधे घंटे बाद मैं जाके देख लूँगी, हाँ धुल गए, फैला दो कपड़ों को। बेस्ट। इसको देखो नॉटी, बोलो कुछ, से हाय।
ये देख लो आप, मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ मेरे पीछे पीछे आएगा। वो आजकल रील्स चल रही है ना, जहाँ भी जाते हो वहीं चले आते हो, छोरी छोरी मेरे दिल में समाते हो। एक्चुअली में ये गाना हम पे बिल्कुल फिट होता है, मदर्स पे, कि हम जहाँ जाएंगे वहीं आपके पीछे पीछे आ जाएगा। तो इतना बेस्ट होता है ये टाइम। कभी कभी तो थोड़ा बड़ा दिक्कत हो जाती है, बट अदरवाइज़ मैं तो भाई बहुत इंजॉय करती हूँ कि मैं जहाँ जाती हूँ मेरा बच्चा मेरे साथ साथ रहता है और बड़ा मज़ा आता है। ये देखो मेरा बेटा रो रहा है, तो देखो मैं उसको कैसे एंटरटेन कर रही हूँ। देखो इसने क्या हरकत की, यहाँ से खींच दी ये बास्केट, और ये देखो, और अब इसे देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या किया है बेटा आपने? क्या किया ये? बस सारा दिन यही रहता है, ये फैलाए और मैं उठाऊं। डर पता है क्या लगता है? सामान गिर गया कोई बात नहीं, डर ये रहता है इसमें कोई ऐसी कोई छोटी चीज ना हो, नुकीली चीज ना हो जो इसको दिक्कत दे, परेशानी करे इसको। बहुत डर लगता है भाई, बच्चा संभालना आसान बात नहीं, इतना पता चल गया। बहुत टेंशन रहती है मुझे तो, मैं मतलब कि क्या ऐसे बताऊं आप लोगों को, इतनी टेंशन हो जाती है। ड्रॉर्स खाली कर दिए भाई कि उसमें कोई सिक्का ना हो, कोई सेफ्टी पिन ना हो, या कोई छोटी चीज ना हो ये मुंह में डाल ले और निगल जाए उस चीज को, इतनी टेंशन रहती है। और आपको मैं जूम करके दिखाऊं, ये देखो सेफ्टी पिन दिख गई है मुझे, और बस ये मुझे फटाफट से सब उठाना है भाई। इसको लग गई तो आफत हो जाएगी। जैसे मैं करती हूँ मेरा बेटा मेरे साथ वैसे ही करता है। काजू करके दिखाओ, करो। बच्चे मूड के होते हैं, मन से कर देते हैं। अब बोल रही तो अब नहीं करके दिखा रहा, अभी पूरी जैसे मैं कर रही थी सेम वैसे ही कर रहा था। फ्रेंड्स इसको देखो, ये देखो कहाँ चढ़ा हुआ है। कोई डर नहीं है, गिरेंगे चोट लगेंगे, पता है मम्मा है संभालेंगी, मैं क्यों टेंशन लूं भाई, मैं तो गिर जाऊं, पकड़ेंगी ये, और जब कुछ नहीं होगा तो हम रो के दिखा देंगे। हाँ जी, डर वर नहीं लगता आपको? हाँ जी, हाँ जी काजू सिंह, आपको डर नहीं लगता? कुछ जवाब नहीं। और शाम के टाइम ना मैं अपने बेटे को ज़रा बाहर लेके आती हूँ बालकनी में ऐसे, क्योंकि ना ये जो सामने कबूतर वगैरह, तो इसको बहुत पसंद है देखना कबूतर वगैरह। अभी देखो इसको, कबूतर है सामने है और बहुत इंजॉय करता है। काजू कबूतर, चल कबूतर भगाओ, कबूतर हश हश, कबूतर हश, कबूतर बुरा बुरा बुरा। कैसे भगाते हो कबूतर को? कैसे भगाते हो? आसमान में दिख रहा है, सब देख रहा है। तो हमारा डेली का काम है इसको यहाँ पे शाम के टाइम में दिखाना, और सारे कबूतर को देखता है, बड़ा एंजॉय करता है, बहुत खुश होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना, तो अभी ये देखो पानी पानी हो रखा है, इस वजह से मैं दिन में मशीन लगाती हूँ। जब भी इसको मैं वॉकर में बिठा देती हूँ तो ये यहाँ बैठ के आराम से ऊपर देखता रहता है और एंजॉय करता रहता है। ये देखो मैं आगे ले जा नहीं सकती क्योंकि कीचड़ हुई हुई है, तो इस वजह से। बाकी हमने शाम की चाय के साथ ये चीले बनाए थे अपने बेटे के लिए छोटे छोटे, और ताकि ये खा सके, और मुझे बहुत पसंद है ये बेसन के चीले हैं ये। तो देखो ये कैसे खा रहा है थोड़ा थोड़ा।
चाय वगैरह हो गई है और बच्चा तो खैर आपको पता ही है कितना ही खाएगा, थोड़ा बहुत जो खाता है बच्चा, और मैं उतना ही उसको खिलाती हूँ जितना वो खुद से लेता है, मतलब कि मुंह खोलता है। ज़बरदस्ती करके मैं नहीं खिलाती उसे। वो खा लिया, वो चला गया अपना कार्टून देखने। अब मैं बस वही शाम की, मतलब कि रात के डिनर की तैयारी देखती हूँ, क्या बनाना है क्या नहीं। ओके, फिर मिलते हैं आपको डिनर करने के बाद। तो मेरा सारा खाना वाना हो गया था रात का, तो मैं किचन साफ़ कर रही थी, अच्छे से किचन साफ़ की। और बीच बीच में मैं उठा रहा था, परेशान कर रहा था, फिर इसको गोदी में लेके ही बाकी का काम किया मैंने, किचन वगैरह साफ़ की। और ये बीच बीच में जो मैं आपको इशारे कर रही कैमरे की तरफ, ये मुझे किसी किसी बात पे ऐ कर रहा है, जैसे मैं आप लोगों से कुछ कैमरे में बोल रही हूँ। तो ये मेरा सारा काम हो चुका था। अब ये कह रहा था मुझे बीच बीच में कि मम्मा मुझे गोदी में लो, क्योंकि थोड़ा बहुत जो काम था मैंने इसको गोदी से उतार दिया था, बट ये मान ही नहीं रहा था। मैंने कहा था 2 मिनट छोड़ दे बेटा, मैं कुछ और काम कर लूँ, बट ये करने नहीं दे रहा था। तो इसलिए बाकी की मैं और वीडियोज़ नहीं बना पाई। तो बस यही कहूँगी आपसे, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।